तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में रोज नए विषय को लेके सियासी बयानबाजियां तेज होती है। आज इस बात को लेके सियासी बयानबाजी गरमाई रही, सियासी रणनीति तेज होता रहा कि तिरंगा यात्रा बनाम संविधान यात्रा। मतलब ये कि बीजेपी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जो 11 तारीख से अभियान शुरू हो चुका है, कांग्रेस 14 तारीख को संविधान यात्रा निकालने जा रही है, जिसपे सूबे की सियासत जो है वो अलग ही रंग में दिखाई पड़ रही है। मौका 15 अगस्त का है, मौका देशभक्ति का है, और इस देशभक्ति के बीच राष्ट्रवाद की सियासत को लेके दोनों ही दल एक दूसरे के अभियान पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो अपने अपने अभियान को बेहतर बना रहे हैं। इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पूर्व राष्ट्रवाद को लेकर सूबे में सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल एक तरफ बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है, इसके साथ ही महापुरुषों बलिदानियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई, माल्यार्पण, विभीषिका दिवस, हर घर तिरंगा अभियान जारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालने जा रही है, जिस पर अब सूबे में सियासत तेज हो चुकी है। भाजपा के अभियान पर कांग्रेस के सवालों पर डिप्टी सीएम अरुण साम ने कहा कि कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और अपने अस्तित्व को बचाने इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। कांग्रेस के पास न नियत है, न नीति है, न काम है, न नेतृत्व है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नकल कर सकती है। इन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो जग जाहिर है। इनका देश प्रेम हमेशा से दिखावा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा निकालते रही है, और इस बार भी हम तिरंगा यात्रा बहुत धूमधाम से निकालने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का अभियान जारी है, तो वहीं 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व कांग्रेस प्रदेश भर में संविधान यात्रा निकालने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी गांवों, वार्डों में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी निकालेगी। संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा ली जाएगी, साथ ही वैष्णव जन का गान भी कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी के तंज पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से संविधान का सम्मान किया है। संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होता। बीजेपी में संविधान सुरक्षित नहीं है। केंद्र राज्य के निर्णय देखकर लगता है कि संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा। बीजेपी की सरकार संविधान के विरुद्ध काम करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान का सम्मान करती है, और कांग्रेस के सरकारों में, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कभी संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान ही सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से निर्णय केंद्र का हो रहा है, राज्य का हो रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि संविधान के अनुरूप देश का काम नहीं चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा संविधान के विरुद्ध बहुत सारे काम करती रहती है। बहरहाल एक तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का तिरंगा यात्रा, दूसरी ओर कांग्रेस की संविधान यात्रा, दोनों ही दल स्वतंत्रता दिवस के पूर्व राष्ट्रवाद की अलख जगाने का दावा कर रही है। मगर इन यात्राओं का सियासी और राजनीतिक असर क्या होगा, ये तो वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। कि किस तरह से अब अभियानों को लेके जो है वो सियासत गरमा गई है। मतलब ये कि तिरंगा यात्रा बनाम संविधान यात्रा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, तिरंगा यात्रा बनाम संविधान यात्रा, क्या अंतर दिखाई आपको पड़ता है कि दोनों पे सियासत हो रही है? अजय जी। देखिए अवधेश जी, महत्वपूर्ण ये है कि तिरंगे का सम्मान लगातार जो, देखिए हमारे लिए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के लिए बात करूं या मेरे लिए बात करूं, तो हमारे लिए जो तिरंगा है हमारी आन बान शान का प्रतीक है।
हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। हमारे जो वीर जवान थे जिन्होंने त्याग बलिदान और पूरी शहादत दी देश को आजादी दिलाने के लिए, तो एक सम्मान का विषय है। ये हमारे किसी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है। आपत्ति हमें इस बात से, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके आरएसएस के मुख्यालय में 52 साल के बाद झंडा फहराया जाता। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कोट मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं। 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ अवधेश जी। 14 अगस्त को आरएसएस के मुख्य पृष्ठ ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में वर्ड टू वर्ड में पढ़ देता हूं, जो लोग भाग्य से सत्ता में आए हैं उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया है, लेकिन इसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसका सम्मान नहीं करेंगे। ये 3 शब्द अपने आप में अशुभ है और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा। एक लगातार देखिए, बात इनकी नहीं है, आज गोलजर की किताब उसमें आप पढ़ लीजिए, वीडी सावरकर जी, लगातार ये भारतीय जनता पार्टी, इनका पितृ संगठन आरएसएस तिरंगे का विरोध करता रहा। आचार्य इनकी देशभक्ति क्यों जागती है, राष्ट्रवाद में राजनीति क्यों जागती है? आज जो तिरंगा यात्रा है, लेकिन इनका निशाना जो है नगरीय निकाय है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमें आपत्ति राजनीति करने से। और दूसरी दो चीज आखिरी कहना चाह रहा हूं, हमारी संविधान यात्रा का उद्देश्य क्या है? आज देखिए कहीं ना कहीं देश में अवधेश जी अघोषित आपातकाल है। मैं उस पे आऊंगा। मैं एक बार सुनील जी से जवाब ले लेता हूं। सुनील जी, वही सवाल, तिरंगा यात्रा बनाम संविधान यात्रा, कहां आपको अंतर दिखाई पड़ता है और क्यों इस पे सियासत हो रही है दोनों ही दल की ओर से? अजय जी ने बता दिया कि क्यों तिरंगा यात्रा को लेके कांग्रेस पार्टी आप लोगों पे आपत्ति दर्ज करा रही है। आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराने का उदाहरण भी उन्होंने बता दिया। अब आप भी जरा बता दीजिए कि मसला क्या है। जी, राम राम, जय जोहार। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि 15 अगस्त का अवसर आ रहा है और हमने हर घर तिरंगा अभियान के विषय में आग्रह हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो मैं सभी आम नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वो अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है वो जरूर फहराएं। ऐसा मेरा आग्रह निवेदन है। अब हम आज के विषय पर आते हैं अवधेश जी। देखिए, सबसे पहले तो एक जो मूल प्रश्न इनका खड़ा हुआ ये कि संघ के कार्यालय में इतने वर्षों तक के तिरंगा क्यों नहीं फहरा। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार हम अपना आचरण करते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बताएं कि तिरंगा जो है वो सरकारी स्थानों पर छोड़ करके जो अपने निजी संस्थान है वहां पर फहराना कब प्रारंभ किया गया और किसके कारण किया गया? तो उदाहरण एकदम स्पष्ट है कि नवीन जिंदल जी ने जो कोर्ट में याचिका दायर की और उसके बाद 2002 में वो निर्णय आया कि आप अपने जो व्यक्तिगत जो आपके भवन है या संगठन का कोई भवन है वहां पर आप तिरंगा फहरा सकते हैं, तिरंगा फहरा सकते हैं, तिरंगा फहरा सकते हैं। तो उसके बाद तिरंगा फहराना प्रारंभ हुआ और उसके बाद लगातार संघ के कार्यालय में तिरंगा फहरा रहे हैं। और रहा राजनीतिक दलों का विषय है तो राजनीतिक दल के कार्यालय में तिरंगा फहरता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी तिरंगा फहरता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अजय जी, आप अपने घर में 2002 के पहले तिरंगा फहरा लेते थे क्या वो तिरंगा झंडा संहिता में था क्या कि आप फहरा सकते हैं? तो नहीं फहरा सकते थे। तो हमने संघ ने संविधान का पालन किया। दूसरा, तिरंगा यात्रा के विषय में कह रहे हैं, तिरंगा यात्रा इस देश में तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा मान सम्मान अभिमान सब कुछ है। अगर उसको लेकर के यात्रा निकाल रहे तो इनको तकलीफ क्यों है? और इनको तकलीफ इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी जो है यदि लोगों के मन में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने के लिए कुछ काम करती तो इनको इवेंट नजर आता है। अब ये उसके जवाब में संविधान यात्रा लेकर के निकल गए। अरे निकालिए भैया, हमारा तो संविधान में भी आस्था है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि भैया, संविधान को जो है उसका भक्षण किसने किया? इनको तो माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए, माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। एक ही बार में सब कुछ मत पूछिए ना, आधे घंटे का डिबेट है। मैं आऊंगा आपके पास। अजय जी, मैं आ रहा हूं, एक बार मैं के जी का रुख कर लेता हूं। पूरा मैं टाइम आपको दूंगा, आप आराम से जवाब दीजिएगा। के जी, मेरा वही सवाल आपसे भी है जो दोनों दल के यहाँ पे नुमाइंदों से था कि तिरंगा यात्रा बनाम संविधान यात्रा, इस पे सियासत क्यों? मौका तो 15 अगस्त का है, तिरंगा भी आन बान शान है और संविधान भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, हमें आन बान शान में उसे माना जाता है। के जी, निश्चित रूप से दोनों ही आन बान शान और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, हमारा गौरव है। अब बात आती है 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान को उस दिन लागू हुआ था और उस दिन भी हम तिरंगा फहराते हैं। बात यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि दोनों की ओर से ये बात आ रही है कि हम तिरंगा का सम्मान करते हैं। तिरंगा हर कोई फहरा सकता है। जैसे
अभी कहे जा रहे हैं कि अजय जी ने कहा कि हम और कांग्रेस, मैं कहता हूं पूरे देशवासियों के लिए आन बान शान का तिरंगा प्रतीक है, और ये हमारा कोर्ट के माध्यम से जो अधिकार मिल गया है घर में फहराने का, तो सम्मान जो नियम कानून है उसको, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जनता की जागरूकता बढ़ी है, जिसके आधार पर वे जो भी नियम कानून है, कब उसको फहराना है, कब उसको उतारना है, किस ढंग से उसका सम्मान करना है, ये तमाम प्रकार के जो है उसकी जानकारी रखते हुए लोग तिरंगा झंडा घर में फहरा सकते हैं। ये उनका सबका अधिकार है कहा जा सकता है। अब दूसरी बात आती है जो संविधान को लेकर आ रहे हैं, संविधान को लेकर के जो बात आ रही है, तो संविधान की जो जिस तरह से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में, खासकर राहुल गांधी ने संविधान को लेकर के जिस तरह से लोगों के बीच गए, संविधान खतरे की बात कही, संसद में भी लेकर गए, वहां भी ये बात कही, संसद में ही प्रधानमंत्री भी संविधान को सबसे पहले नमन करते हैं, मतलब संविधान को दोनों ही स्वीकार करते हैं। संविधान में संशोधन की जो बात आती है, तब मैं कहूंगा कि लोगों में जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है, तो निश्चित रूप से संविधान में जागरूकता, जनता के अधिकार में वृद्धि के लिए, लोकतंत्र की मजबूती मतलब जनता की मजबूती, जनता के हाथों में अधिकार को देना, संघीय व्यवस्था में जो राज्य है उनके अधिकार की रक्षा करना, ये तमाम प्रकार की बातें जो है जो संविधान में उल्लेखित है, और समय काल परिस्थिति में इसमें संशोधन का भी अधिकार दिया गया है। इसके अनुरूप यदि संशोधन भी हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये जनता की सहमति से है। क्योंकि मेरा कहना है कि जो चुने हुए सरकार है वो तो ये चाहती है कि हम पूरे सीट पर जीत के आए, लेकिन जनता में जागरूकता आ गई है कि किसी को पूरी एक साइड जीत करके नहीं दे रही है, और ताकि वो एक, मेरा कहना है कि पूरा होगा तो निश्चित रूप से तानाशाही की बात आती है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को भी मजबूत बनाए रखने का जिस तरह से दायित्व जनता निर्वाह कर रही है, अजय जी, 2-3 सवाल सुनील जी ने गंभीरता से उठाए हैं। दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि साहब 2002 नवीन जिंदल प्रकरण, जिसके बाद तिरंगा घर घर अपने संस्थानों पे, मकानों पे, दुकानों पे फहराने की अनुमति मिली। सियासत कार्यालय का भी उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी कार्यालय में तो तिरंगा फहरता रहा, आप लोग केवल कोरी सियासत कर रहे हैं। जरा जवाब दे दीजिए। अवधि जी, देखिए बहुत अच्छे से ये जानते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार, हमारे कांग्रेस मुख्यालय में लगातार 15 अगस्त की बात हो या 26 जनवरी तिरंगा फहराया जाता है। मैं इस बात को मानता हूं कि नवीन जिंदल जी के उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मैं अगर अपने घर पे चाह रहा हूं तो मैं अब तिरंगा फहरा सकता हूं, लेकिन मुख्यालय में तिरंगा फहराने का कभी रोक टोक नहीं थी, किसी प्रकार की नहीं थी। इस बात को स्वीकार नहीं करें। दूसरी एक महत्वपूर्ण स्पष्ट कर देता हूं, 26 जनवरी 2001 आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा फहराने की कोशिश में 3 युवकों, बाबा मेड़े, रमेश कलम्बे, दिलीप चट्टान, ये तीनों लोगों ने प्रयास किया कि आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा फहराया जाए, और इनके खिलाफ आरएसएस ने कोर्ट में केस दर्ज किया। आज वो लगातार कई सालों तक अंदर रहे। भैया, अगर आपको तिरंगा से प्यार था तो अगर वो तिरंगा फहरा रहा तो आपको आपत्ति क्या थी? आप उसका विरोध क्यों करते रहे? एक महत्वपूर्ण बात और अवधि जी कोट करना चाह रहा हूं, लाहौर अधिवेशन में पहली बार देश में पूर्ण स्वराज की बात की गई, और लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 के दिन हमने निर्णय लिया कि हम पूरे देश में तिरंगा फहराएंगे। आरएसएस के तत्कालीन सर संचालक हेडगेवार ने सभी स्वयं सेवकों को कहा गया कि राष्ट्रध्वज के रूप में हमको भगवा झंडा फहराना है। उस समय भी तिरंगे झंडे के साथ नहीं थे, 52 साल तक फैलाते ही नहीं है। आपके वीडी सावरकर, आपके गोलकर जी की किताब है विचार नवनीत, उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से उन्होंने तिरंगे झंडे का विरोध किया। मैं महत्वपूर्ण ये बात कर रहा हूं कि दोहरा चरित्र क्यों? आपका लगातार पितृ संगठन 1925 से तिरंगे का विरोध करता रहता है। आपके पितृ पुरुष, आपके बड़े नेता जिनके आदर्शों पे चलने की बात करते हैं, वो लगातार तिरंगे का विरोध करें। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं के शर्मा जी की बात कहना चाह रहा हूं, संविधान की बात हो रही है। हमारा पूरा लोकसभा चुनाव इस बात पे केंद्रित था कि ये संविधान खतरे में। इसका नतीजा था कि 63 सीटें कम होके ये 240 सीटों पे सीमित हो गए। बैसाखी की सकत मैं महत्वपूर्ण कंप्लीट कर लूं। आज महत्वपूर्ण बात यह है, आज देश के 2 मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री, आज वो सलाखों के पीछे। चुनाव आयोग के आदमी में आप चुनाव आयोग के कमिश्नर के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहते हैं। पहले कौन था? आपको विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और जो चीफ जस्टिस उनको किया जाता था। आप चीफ जस्टिस को हटा के उसकी जगह गृह मंत्री को शामिल करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। 2 मुख्यमंत्री को आप सलाखों के पीछे ढकेल लेते हैं। ईडी कहीं ना कहीं आपातकाल की बात मेरे मित्र कर रहे हैं। पूरे देश में 10 साल से अघोषित आपातकाल है। आज ईडी सीबीआई के दम पे आज मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे ढकेल देते हैं। अजय जी, आप ठीक, आप तैयारी करके आए हैं। सुनील जी ने आपातकाल का नाम ही नहीं लिया। आप पूरी तैयारी पहले बता देंगे। रुकिए ना, पहले सवाल तो आने दीजिए। देखिए, पहले मैं एक बात कर रहा हूं भाई, मैं आपातकाल की बात कर रहा हूं। मैं समझ गया।
आपने कहा कि मेरे मित्र ने आपातकाल का जिक्र किया, उन्होंने किया ही नहीं है जिक्र अभी तक। अब शायद वो कर दे। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं एक बार सुनील जी का रुख करता। सुनील जी देखिए, अजय जी तो बेहद तैयारी के साथ है, आपने जो सवाल नहीं उठाया उस पर भी जवाब दे दिया। अब आप बोले क्या कहेंगे? नेता का बयान है, मैंने अभी बिल्कुल सर, अजय भाई विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और निश्चित रूप से हो जाता है कभी कभी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं 2-3 चीजें। जैसे संघ पर कह रहे थे, तो मैं 1930 की बात करता हूं। मैं 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो डॉक्टर साहब 800 स्वयंसेवकों के साथ में मिलकर के वो जेल गए थे, और चिमट जो है वो उसके पुलिस स्टेशन में वहां पर जो है तिरंगा उन्होंने फहराया था, उसके कारण उनको जेल हुई। अब मैं उसके और आगे जाता हूं। 2 अगस्त 1954 दादर नगर हवेली के सिलवासा में पुर्तगाली झंडे को उतार करके वहां पर तिरंगा फहराया संघ के स्वयंसेवकों ने। तब तो भारत, आजाद भारत जो है उसका भी एक उदाहरण मैं आपको दिया, और गुलाम भारत का भी एक मैं उदाहरण आपको दे दिया। अब मैं आता हूं इनकी संविधान वाली यात्रा पे। आपातकाल का जिक्र कर दिया तो उसमें बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है उस विषय को। तो खैर अजय भाई ने बता दिया, अच्छा हुआ याद दिला दिया। 14 तारीख क्या है भैया? एक बड़ा विषय और है, विभाजन की विभीषिका उस दिन थी। लगभग 5 लाख लोगों की हत्या की गई थी उस समय पर, और 60 लाख जो हैं गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको बेघर कर दिया गया था। न खाने को न रहने को उनको जगह ढूंढनी पड़ी। वो विभीषिका को भी हम लोग याद करते हैं, उसको भी याद करे ना कांग्रेस। उस दिन ये संविधान लेकर के निकल रहे हैं, तो क्या ये याद करेंगे? उन लोगों को याद करेंगे जिन जैसे 60 लाख लोग बेघर हो गए, जिनकी हत्याएं कर दी गई, जिनकी लाशें ट्रेन में भर भर के आई। और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अजय भाई गंगवानी जी जो हैं, उनके भी अपने जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उस समय प्रताड़ित हुए होंगे। उनके अपने परिवार के, समाज के लोग भी प्रताड़ना के शिकार हुए होंगे। उसको कैसे भूलते हैं ये लोग? उसको भी याद करें। तो संविधान की हत्या अगर कोई किया, संविधान का भक्षण किसी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसका पर्याप्त उदाहरण आपातकाल भी है। उसका पर्याप्त उदाहरण है कि 4 सरकारें हमारी गिरा दी गई थी अयोध्या के आंदोलन के समय में, तो इन्होंने वो करके दिखाया कि भैया संविधान कहीं कुछ नहीं होता। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारे लेकर के देश को में संविधान को खत्म करने का प्रयास। और सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया भैया? संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन, संविधान में राम राज्य की परिकल्पना थी, उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में इन्होंने संशोधन कर दिया, और उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को जबरदस्ती जोड़ा। ये कांग्रेस का चरित्र है, ये देश को मालूम है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति है कि ये 100 में नहीं आ रहा है। सुनील जी, मैं आ रहा हूं। आप इतना तेज बोलेंगे, सुनाई उतना ही देना टीवी में। मैं आ रहा हूं। मैं अपना विषय ऐसे ही रख रहा हूं। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। मैं एक बार केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, दोनों ही दल ये मानने को तैयार नहीं है साहब कि राष्ट्रवाद पे सियासत नहीं होगी। होगी सियासत, पुरजोर सियासत होगी, लेकिन इसका असर क्या होगा? केके जी जरा एक बार विश्लेषण इस पे कर दीजिए। देखिए, राष्ट्रवाद जनता से जुड़ा विषय है, देशभक्ति जनता के बीच है। जनता देशभक्ति है और स्वतंत्रता के महत्व को समझती है, तिरंगा के महत्व को समझती है, संविधान के महत्व को समझती है। अब जनता से जुड़ करके अपने राजनीतिक लाभ की बात कह सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल बिना राजनीतिक स्वार्थ के कोई भी आंदोलन प्रदर्शन नहीं करता है। अब इस स्थिति में जो बातें आ रही है कि अभी स्वतंत्रता दिवस जब मना रहे हैं, उसमें हम संविधान की बात कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कांग्रेस इसको संविधान में को लेकर के गंभीरता दिखा रही है, कहा जा सकता है। और जो संविधान में संशोधन की बात आ रही है, दूसरा चीज है धर्म के आधार पर एक विभाजन तो हुआ, उसके बाद हमने धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किया है। संविधान में हमने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है, तो तिरंगा ध्वज जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। और उसके बाद केसरिया की बात कहना, मुझे नहीं लगता है किसी ने कहा हो, या कह देगा तो मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह का विषय होगा। दूसरी चीज है जो आपने कहा कि इसका औचित्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव आने वाला है, और जो राजनीतिक रूप से जनता से जुड़ने की जो कोशिश है, ये दोनों अभियान है। इसके साथ ही जो विभीषिका की बात कर रही है, निश्चित रूप से देश में कहीं न कहीं जब कोई आतंकवादी भी आज कह सकते हैं जेल में रह के चुनाव जीत सकता है, या कहीं कहीं इस प्रकार से आवाजें उठती है कि देश के विभाजन को लेकर के, तो निश्चित रूप से लोगों में एक जागरूकता की आवश्यकता है कि हम एक विभीषिका झेल चुके हैं, आगे इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जो अन्य पड़ोसी राज्यों में भी अभी जिस तरह से राजनीतिक। बिल्कुल सही। केके जी, मैं आऊंगा आपके पास। दरअसल इसी बीच में
टी राजा जो भाजपा के नेता हैं, हैदराबाद के गौस महल विधानसभा से विधायक हैं, उनका एक बयान कांग्रेस के संविधान यात्रा पे सामने आया है। उस बयान को एक बार दर्शकों को सुनवा देते, फिर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक बार जो है टी राजा का उस बयान को दर्शकों को सुनवा दीजिए। देखिए, संविधान के अगर ऊपर इनको विश्वास होता तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो केंद्र सरकार जो कानून लाने का जो विचार कर रही थी, उसमें संशोधन लाने का जो प्लान कर रही थी, उसका विरोध कांग्रेस ना करते। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, सभी को एक समान पर सभी को जोड़कर रखने का एक संविधान था। वो समय के हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो पाकिस्तान में भागे भारत के मुसलमान, उनकी जगहों को, उनके लैंड को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया। 95 में उसको बहुत ही स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया, सख्ती से उसको पालन किया। 4 लाख एकड़ लैंड वो समय पर था और आज 9,40,000 एकड़ लैंड इनका हो गया। तो संविधान को सर्वनाश करने के लिए कईयों बार संविधान को तोड़ मरोड़ के लोग संशोधन करने वाला संविधान की रक्षा की बात करते हैं, ये हंसने की बात है। बिल्कुल, तो आपने सुन लिया कि टी राजा जो भाजपा के नेता हैं, बड़े कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं, उनका बयान भी सामने है। हमने अपने दर्शकों को सुनवा दिया। अजय जी, एक छोटी सी टिप्पणी टी राजा के बयान पे आप कर दीजिएगा, विपक्ष के नेता हैं, और उसके बाद आप अपने बात पूरा कर लीजिएगा जो कागज आप इससे पहले दिखा रहे थे। देखिए महत्वपूर्ण अवधि जी, लगातार ये टी राजा जी का चरित्र नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। जो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की मूल आत्मा में कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ग का बराबर सम्मान किया जाए, धार्मिक और सामाजिक सद्भाव रखना, सभी जातियों को बराबर देश के संसाधनों पे, देश के स्रोत पे बराबर अधिकार है। ये हमें बस आखिरी लो, ये जो बांटने के और काटने की राजनीति है, किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, तिरंगा यात्रा है बहाना, नगरीय निकाय है निशाना। ये भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगे का कभी सम्मान नहीं करते हैं, आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो इस प्रकार का दुष्प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं। चलिए सुनील जी, अब आप भी बता दीजिए कि संविधान यात्रा का क्या बहाना है कांग्रेस जो निकाल रही है। देखिए, मुझे ये लगता है कि तिरंगा यात्रा बहाना ये कह रहे, तिरंगा यात्रा का इतिहास है भाई। युवा मोर्चा के नाते हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला था। अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय तिरंगा लेकर के छत्तीसगढ़ से लोग गए, एक पुल के ऊपर में गिरफ्तार किया गया, वहां तिरंगे को छीन करके फेंक दिया गया इनकी पुलिस के द्वारा, फेंका गया और उसके बाद कपड़ा उतार करके जंगल में छोड़ दिया गया। अरे सुन लो ना भैया, सुन लीजिए, आपके बोलने से नहीं होगा। अच्छा, मैं पूछता हूं इनसे, एक बात बताइए, धारा 370 संविधान में श्रद्धा बलिदान शहादत होना चाहिए था। धारा 370 इन्होंने देश में कभी राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगने की तिरंगे को भी पीछे कर दिया। अरे हम पढ़ते थे कि संविधान जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। ये करने वाले लोग हैं, ये संविधान के भक्षण करने वाले लोग, संविधान के भक्षण करने वाले लोग, संविधान को कुचलने वाली कांग्रेस, संविधान को खा गई कांग्रेस, बर्बाद करने वाली कांग्रेस, और ये संविधान की बात करते हैं। अरे हाँ, आप बताओ, आपके समाज के साथ हुआ था कि 1947 आपका आपके समाज के साथ 1947 में हुआ था कि नहीं हुआ था? करना पड़ेगा, ठीक है। सुनील जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरी 2 लाइन की बात है। संविधान धारा 370 को लागू करके कांग्रेस पार्टी ने संविधान का मखौल उड़ा दिया। क्यों? जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। अरे देश का संविधान है, तिरंगा के साथ एक झंडा फहरेगा। ये तो भाजपा की सरकार है, मोदी जी की, जो ये हटाया, ये जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा। ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। अरे हम तो कहते हैं कि देश को जोड़ने का काम भाजपा की सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। धारा 370 समाप्त किया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। आपने बड़े धैर्य के साथ पूरी बातों को सुना।
आप दोनों मेहमानों का, तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कुल मिला के इतना कि जो सियासत है साहब, उसके रंग जो है अलग ही अनोखे रंग है, जो इतनी जल्दी समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है, चाहे सियासत किसी भी विषय पे क्यों ना हो, बात चाहे तिरंगे की हो या संविधान की हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।